जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज बात करने का प्रयास करेंगे आरआरबी जेईई के लिए। यदि आपने बीटेक कर रखा है या फिर आपने पॉलिटेक्निक का कोई डिप्लोमा, आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जो वैकेंसी निकली हुई हैं वो आरआरबी जेईई के पास निकली हुई हैं। यदि आपका भी ड्रीम है कि जेईई बनना है और आरआरबी में जेईई बनना है, तो ये लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब है जिसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। 60,000 की अप्रॉक्स सैलरी है इसमें, तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। जैसे ही आप एनटीपीसी के थ्रू आप स्टेशन मास्टर बनते हैं, मास्टर के लिए भी आप लेवल 6 की जॉब करेंगे, उसमें भी यही ग्रॉस सैलरी बनेगी। और एनटीपीसी की जो स्टेशन मास्टर होता है उसी का इक्विवेलेंट यदि आपने टेक्निकल कोई डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा हो, या फिर डिप्लोमा में आपने इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों की एसएससी जेईई और होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर नहीं कराया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों के लिए सबसे बेहतरीन मौका है, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आरआरबी जेईई में आप जेईई बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट एनी डिले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म फिलअप करने की डेट 29 अगस्त है, तो 29 अगस्त का वेट ना करके आज ही कल में आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और सबसे जो डेंजरस जोन है उसमें से कुछ जोन है जो कि बहुत ही डेंजरस है, जैसे कि इलाहाबाद जोन बहुत ही डेंजर जोन है। और सबसे जो सेफ जोन है चेन्नई, या फिर आप मुंबई से भर सकते हैं फॉर्म अपना। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मुंबई में वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं, 1300 के अप्रॉक्स हैं, जिसमें कि 500 के अप्रॉक्स हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी करिए। सिलेबस भी बहुत ही कंफर्म सिलेबस है, क्रिस्टल क्लियर सिलेबस है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में जो एग्ज़ाम होता है, तो टीयर फर्स्ट में मेरे प्यारे बच्चों आप जो एग्ज़ाम देंगे उसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इसके बाद आपका साइंस का बहुत ही बेहतरीन वेटेज है। इसके बाद मेरे प्यार जो 15 नंबर की जीएस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का भी पार्ट आता है। 30 नंबर्स की आपकी जनरल साइंस आती है, जो कि बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप पेपर को क्रैक कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो 35 नंबर्स की है, 35 नंबर्स की आपकी मैथ आती है। 35 नंबर्स की 30 नंबर की मैथ्स आती है और 25 नंबर की रीजनिंग आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा डरता है इंग्लिश से, उसके लिए तो आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है, वो बहुत ही बेहतरीन मौका प्रोवाइड कराता है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपकी इंग्लिश भी वीक है, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसमें बहुत ही प्यारा मौका है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद सेकंड उनके लिए मौका है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। थर्ड उनके लिए मौका है मेरे प्यारे बच्चों, जो जल्दी से आरआरबी जेईई बनना चाहते हैं, जेईई में जो वैकेंसी जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो सेकंड सिस्टम है कि एनटीपीसी वगैरह है जो है, तो मेरे प्यारे बच्चों एनटीपीसी वगैरह जो एग्ज़ाम है वो जनरल एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। लेकिन मेरे प्यारे जो आरआरबी जेईई है, इसमें क्राउड कम है, वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं। 7-8 हज़ार की अप्रॉक्स वैकेंसी हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा एक नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। और बढ़ने के भी चांसेस हैं कि कुछ बढ़ जाएँ, क्योंकि जैसा कि देखा गया है, जो आरआरबी टेक्नीशियन है और आरआरबी एएलपी है, उसके फॉर्म फिलअप करने के बाद वैकेंसी हाइक हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि वैकेंसी हाइक हो सकती हैं। तो विदाउट फर्दर डिले मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है और तैयारी ज़ोरों शोर से करनी है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो जनवरी या फिर फरवरी स्टार्टिंग में होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके पास 4-5 महीने पूरा टाइम है, आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद टीयर 2 में रिज़ल्ट आने के बाद, टीयर फर्स्ट का रिज़ल्ट आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, जैसा कि 2019 के पेपर में हुआ था। उसमें फिर आपको टाइम मिला था मिनिमम 20-25 दिन का टाइम मिला था, तो उतने में आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट डे से ही आप तैयार हो जाइए कि हमें सर ज्वाइनिंग तो लेनी है, और टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड दोनों की तैयारी पैरेलल ही करनी है। मेरे प्यार बच्चों, यदि टीयर फर्स्ट में आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको टीयर 2 देने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि टीयर फर्स्ट भी निकालना है और टीयर सेकंड भी निकालना है। आई होप मेरे प्यार बच्चों, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आप चाहते हैं आरआरबी जेईई की वैकेंसी में आप अपना एक पद जो है बिल्कुल
सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आरआरबी जेईई बहुत ही सुनहरा मौका है और आप 2025 तक जॉब पा जाएंगे। थैंक यू सो मच।